हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी मित्रों? शिव महापुराण के द्वितीय श्री रुद्र संहिता में आज हम 7वें अध्याय पर चर्चा करेंगे और 7वें अध्याय में कमल से उत्पन्न लिंग का आविर्भाव के बारे में व्याख्या करेंगे मित्रों। तो मित्रों, ब्रह्मा जी बोले श्री नारायण देव के शयन करने पर शिव जी की इच्छा से उनकी नाभि में से एक विशाल कमल की उत्पत्ति हुई, जिसका अनंत योजन का विस्तार और अनंत योजन की ऊंचाई थी। इसके साथ ही शांब अर्थात पार्वती सहित शिव जी ने मुझे उत्पन्न किया। इस प्रकार मैं हिरण्यगर्भ उस कमल से प्रकट हुआ जिसके 4 मुख, लाल मस्तक पर त्रिपुंड धारण किए हुए। मैंने उस कमल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देखा। उस समय मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था, जिससे मैंने न तो यह जाना कि मैं कौन हूँ और मुझे किसने उत्पन्न किया है। कुछ ही क्षण पश्चात मुझे बुद्धि प्राप्त हुई और कमल के नीचे मैं अपने कर्ता को ढूंढने लगा। हे मुनि, तब एक एक नाल को पकड़ता हुआ 100 वर्ष तक मैं नीचे को चला, किंतु मैंने वहाँ भी कमल की जड़ को नहीं पाया। फिर मैं कमल के ऊपर जाने की इच्छा करने लगा। हे मुनि, जब इस नाल के मार्ग द्वारा मैं ऊपर आया तो कमल की कली मिली। वहाँ मुझे तप करने को मंगलमय वाणी सुनाई पड़ी। इस मोहनाशक आकाशवाणी को सुनकर मैं अपने पिता के दर्शन की इच्छा से फिर तप करने लगा और 12 वर्ष तक कठिन तप किया। इसके पश्चात 4 भुजाधारी सुंदर नेत्र वाले भगवान विष्णु प्रकट हुए। वे अपने सब आयुधों से संपन्न, पीताम्बरधारी, मुकुट आदि महान आभूषणों से संपन्न थे, जिन पर करोड़ों कामदेव के समान कांति छाई हुई थी। उन्हें मैंने मोहित होकर देखा। सत्य असत्यमय उन महाभुज नारायण भगवान को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और शिव की माया से मोहित होकर अपने पिता को न जानकर उनसे बोला कि तुम कौन हो। फिर मैंने अपने हाथ से उस सनातन पुरुष को जगाया, परंतु मेरे तीव्र हाथों द्वारा जगाए जाने पर भी वह क्षण मात्र के लिए ही जागे और मुख से बोले कि तुम निर्भय हो जाओ, मैं तुम्हारी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करूँगा। हे देवर्षि, तब उन मुस्कुराते हुए विष्णु जी से ऐसे वचन सुनकर रजोगुण से विरोध मानकर मैंने उन जनार्दन से कहा कि हे निष्पाप, क्या तुम नहीं जानते कि मैं सबके संहार का कारण हूँ और तुम शिष्य जैसा मुझ पर शासन करते हो? मैं साक्षात जगत का कर्ता, प्रकृति का प्रवर्तक, सनातन ब्रह्मा और विष्णु से उत्पन्न होने वाला और विश्व की आत्मा हूँ। वेद मुझ में स्वयंभू, स्वराट, परमेष्टि और श्रेष्ठ कहते हैं। हे नारद, जब मैंने ऐसा कहा तो रमापति भगवान मुझ पर बहुत कुपित हुए और कहने लगे कि अवश्य तुम लोककर्ता को
मैं जानता हूँ, परंतु तुम तो मेरे ही अविनाशी अंग से उत्पन्न हो। क्या अब तुम निर्दोष नारायण जगन्नाथ को भूल गए? ऐसा प्रश्न किया। निस्संदेह तुम मेरी ही नाभि कमल से तो उत्पन्न हुए हो, परंतु इसमें तुम्हारा अपराध भी तो नहीं है, क्योंकि मैंने तुमको अपनी माया से मोहित कर दिया है। हे चतुर्भुज, यह मेरा वचन सत्य है कि सब देवों का ईश्वर मैं ही हूँ। मैं ही सबका कर्ता, भर्ता और व्यापक हूँ। मैं ही अद्वितीय परब्रह्म, पितामह और परतत्व हूँ। यह सब कुछ मुझ में चराचर जगत स्थित है। तुम मेरी शरण आओ, मैं तुम्हारी सब दुखों से रक्षा करूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब भगवान विष्णु ने ऐसा कहा तब मैं ब्रह्मा कुपित होकर ललकार कर उनसे बोले कि तुम कौन हो, ऐसा प्रश्न किया। बहुत नोक झोंक न करो। तुम पर ब्रह्म ईश्वर नहीं हो, तुम्हारा भी कोई कर्ता होगा। शंकर जी के माया ने मुझे मोहित कर दिया था। मैंने हरि से रोमांचकारी युद्ध आरंभ कर दिया। तब मेरे और उनके बीच लिंग प्रकट हुआ, लौह स्तंभ के रूप में। मित्रों, जिसकी पिछले अध्यायों में शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता में हम वर्णन कर चुके हैं। हम दोनों ने इस देव को नमस्कार कर अपना युद्ध बंद किया और प्रार्थना की कि हे महाप्रभु, हे महेशान, आप शीघ्र ही हमें अपने वास्तविक रूप का दर्शन दीजिए। इस प्रकार वे हम दोनों के मन में स्थित हुए और शिव जी को नमस्कार करते हुए हमारा 100 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। इस प्रकार मित्रों, द्वितीय श्री रुद्र संहिता का 7वां अध्याय समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम 8वें अध्याय पर प्रणव व्याख्या करेंगे मित्रों। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद।